प्रेजेंट टाइम में जो पेरेंट्स के आगे सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, कैसे कंट्रोल करें। शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसको मोबाइल की लत ना हो। थोड़ा बहुत मोबाइल देखना चलता है, बट जब ये लत बन जाती है, जब ये हैबिट बन जाती है, तब प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक्सेस मोबाइल देखने से बच्चों में मेंटल इश्यूज आने लगे हैं। अब तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि प्लीज स्क्रीन टाइम कम कीजिए अपने बच्चे का, माइंड डेवलप नहीं हो पा रहा है, बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं है, उसकी हेल्थ पर भी नेगेटिव असर जा रहा है। ऐसे में हम क्या करें? इसके आज मैं कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताने वाली हूँ जो आप फॉलो करके डेफिनेटली अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। वो तरीके बताने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको समझनी होगी कि एकदम से ये स्क्रीन टाइम कंट्रोल नहीं होगा और करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इससे बच्चे का एक वर्स्ट, एक नेगेटिव बिहेवियर आप देखेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चा पूरा दिन मोबाइल देखता है और एकदम से आप मोबाइल लेकर मोबाइल बंद करवा दें और एकदम नेट बंद करवा दें, बिल्कुल मोबाइल ना दें, तो ये चीजें वर्क नहीं करने वाली है। इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आप अपने बच्चे के ऊपर देखेंगे, बच्चे के साथ में देखेंगे। सो धीरे धीरे कीजिए। हैबिट है, धीरे धीरे कम हो जाएगी, छूट जाएगी। अब देखिए, जो आपको सबसे पहला स्टेप लेना है वो है प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए। यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। पहला कि एकदम से कम मत कीजिए स्क्रीन टाइम को। दूसरा ये कि स्लोली, ग्रेजुअली इस स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश कीजिए। सपोज आपका बच्चा अगर दिन में 3 से 4 घंटे मोबाइल देखता है, अगर 4 घंटे देखता है तो उसको पहले 3.5 घंटे पे लेकर आइए, उसके बाद 3 पर, फिर 2.5 पर, फिर 2 पर, ऐसे ऐसे रिड्यूस करना है वक्त लेते हुए, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आज मैंने कर दिया 3.5 घंटे, कल मैं उम्मीद करती हूँ कि वो 3 घंटे देखेगा, फिर मैं उससे कहूंगी 2.5 घंटे देखेगा। ऐसे नहीं, टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए बीच में 3.5 के लिए, फिर 3 पर आने के बीच में 15 दिन का दोबारा से गैप लीजिए। तो इतना टाइम लीजिए ताकि बच्चा धीरे धीरे हैबिचुअल बने। फर्स्ट, अब बात आती है कि करना क्या है, कैसे कम करना है। इसके लिए आपको एक डिसिप्लिन बनाना होगा, टाइम सेट करना होगा। एक रूटीन बनाइए मोबाइल का कि मोबाइल कब मिलेगा। पहला, स्कूल से आने के बाद जब आप खाना खा लोगे, फिर दूसरा, शाम को होमवर्क करने के बाद। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ऐसा 1 या 2 टाइम बनाइए बच्चे के मोबाइल के लिए। जब बच्चा इस रूटीन में आ जाए, उसके बाद इस टाइम को आप कम करना शुरू कीजिए। बट इस बीच में जो आपको बहुत ध्यान रखना है कि प्लीज बी इन डिसिप्लिन। ये मत कीजिएगा कि आपने रूटीन तो सेट कर दिया कि भाई देखो, पहली बार मोबाइल कब मिलेगा, स्कूल से आने के बाद 1 घंटे के लिए, उसके बाद शाम को अपना होमवर्क करने के बाद फिर 1 घंटे के लिए आपने ये सेट कर रखा है। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे बच्चा बीच में कितना भी रोए। आपको इतनी परमिशन नहीं है कि अगर बच्चा बहुत रो रहा है तो आज आपने चलो यार पहले ही मोबाइल दे दिया, 1 की जगह 2 घंटे दे दिया। नहीं, अगर आप खुद का बनाया हुआ डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे तक ये मैसेज जाएगा कि जो आपने टाइम सेट किया है उसको ब्रेक किया जा सकता है, तो बच्चा उस चीज को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए जो आप टाइम टेबल सेट करेंगे मोबाइल के लिए, बी स्टिक विद दिस। आपको उससे ऊपर नीचे नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप अपना टाइम बचाने के लिए उसको एक्स्ट्रा मोबाइल दे देंगे, तब भी ये ब्रेक होगा रूल, बच्चे तक गलत मैसेज जाएगा। सो आपको खुद स्टिक रहना पड़ेगा इस रूल के साथ में, अगर आप सच में ये हैबिट कम करना चाहते हैं। पहला तो ये। अब क्या कर सकते हैं आप? दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच कि बच्चों को रिवॉर्ड दीजिए कि उनको 2 घंटे मोबाइल देखने के लिए आप परमिशन है, 2 घंटे उनके हैं मोबाइल के साथ में, मॉर्निंग में और इवनिंग में। अब आप उनसे कीजिए कि जो तुम्हारा टाइम है ना, अगर आप आधा घंटा ही मोबाइल देखते हो स्कूल से आने के बाद, 1 घंटा नहीं देखते, वो आधा घंटा अगर आप देख के मोबाइल मुझे दोगे तो इसके लिए आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है।
उनका कोई फेवरेट टॉय है जिसके लिए वो जिद कर रहे थे, आपने दिलवाया नहीं, वो दे दूंगी मैं खरीद कर। या फिर खेलने के लिए आज एक्स्ट्रा टाइम आप उनको हाफ एन आवर देंगे। ऐसा कोई भी काम जो उनके मन जैसा है वो एज ए रिवॉर्ड आप दे सकते हैं, अगर वो अपनी इच्छा से कम मोबाइल यूज करते हैं तो। इससे उनकी खुद की हैबिट 1 घंटे मोबाइल देखने की कम होने लगेगी। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, आपको अकॉर्डिंगली अप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप देखें कि हाँ बच्चे कभी कभी लालच में आके मोबाइल कम देखते हैं, तो उस चीज के अकॉर्डिंग आप उनको अप्रिशिएट भी कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए। ये चीज अपनाइए, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। थर्ड चीज जो आप कर सकते हैं कि बच्चों को ना फिजिकली एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व रखने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चे 24 घंटे पढ़ नहीं सकते, उनको टाइम चाहिए खेलने का, और फ्री टाइम पर उन्हें याद आता है मोबाइल। कोशिश कीजिए कि बच्चों को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग गेम में आप इन्वॉल्व रखें जिसकी वजह से उनका खुद इंटरेस्ट ना हो मोबाइल देखने में। आप उनको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए अदर क्लासेस दिलवा सकते हैं। फुटबॉल हो गया, ये क्रिकेट हो गया, डांस क्लासेस हो गई, कोई भी एक्टिविटी आप करवा दीजिए। या फिर बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होकर आप खुद कोई गेम खेल लीजिए, लाइक लूडो, चेस, आउटडोर गेम, रैकेट्स वगैरह, कुछ भी, जिससे बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व हो फिजिकल एक्टिविटीज में, उनका इंटरेस्ट इस तरह के गेमों में ज्यादा निकल कर आए। इससे जो उनकी हैबिट है ना, जो उनका ब्रेन डोपामिन मांगता है मोबाइल के लिए, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, उनका इंटरेस्ट शिफ्ट होता चला जाएगा। सो ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम करने वाली हैं, बट मेक श्योर कि आप थोड़ा पेशेंस दिखाएं। दूसरा, कांस्टेंट रहें, आप खुद अपने बनाए हुए डिसिप्लिन को, रूल को ब्रेक ना करें। थर्ड, नेगेटिव इन्फोर्समेंट मत दीजिए, लाइक उसको चिल्लाना, उसको डांटना, लोगों से कंपेयर करके उसको छोटा महसूस करवाना कि तू नालायक है, उसका बच्चा मोबाइल नहीं देखता, ये सब मत कीजिए। इससे बच्चों के अंदर नेगेटिविटी आती है, इससे बच्चे मोटिवेट नहीं होते मोबाइल की हैबिट छोड़ने के लिए, बल्कि बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। सो अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं, डेफिनेटली विद इन 2 और 3 मंथ्स आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा कम कर पाएंगे। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगे। इसके अलावा अगर कोई इश्यूज हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। नाउ मुझे बता दीजिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।